नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती हैं जिन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी वो घटनाएं दोबारा जहन में आती हैं तो डर का माहौल बन जाता है। आज की कहानी कुछ इसी तरह की। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। ये सुनते ही रूबी की मानो रूह ही कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब रूबी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ रूबी ने भी जाने के लिए हाँ कर दी और पिकनिक के लिए जहां जाना था वो स्थान था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। रूबी अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा ही रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूं। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहां गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूं। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको बहुत हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहां अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो ही जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला ही रखता हूं। आप जैसे राहगीरों की कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए रूबी की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां रूबी ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन रूबी ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर रूबी ने डर के मारे आंखें नीचे झुका दी। कांपते हुए किसी तरह से रूबी ने चाय दोबारा पीना शुरू की। अभी शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर्स उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूं क्या हुआ, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाए। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो ही नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदल कर बस को लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग परमात्मा का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चे से
उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस घटना के बारे में बताया कि उन्होंने वहां चुड़ैल देखी और एक लड़की को खून की उल्टियां होने लगी। अब जिसके साथ ये हुआ होगा, जिसके सामने ये हुआ होगा, उसे तो ये भुला पाना मुश्किल ही था। तभी जैसे ही रूबी के बच्चों ने नाम लिया पिकनिक पे जाने का, तो उसे यही भूतिया ढाबे की कहानी उसके मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। तो बात यहां पर खत्म नहीं होती है। बात यह है कि आपको बीती घटनाओं को भूल जाना ही होगा, क्योंकि यदि आप बीती घटनाओं को भूलेंगे नहीं तो जीवन भर वो घटना आपको डराती रहेगी। अब उस ढाबे पे क्यों ऐसा हुआ, कहां से आई वो चुड़ैल, क्यों लड़की ने खून की उल्टियां की, ये आज भी एक रहस्य है। आप सबका धन्यवाद।